वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मैं बताऊं उससे अच्छा ये रहेगा कि आप बताएं बाजार को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या 18,500 के लेवल के आसपास आकर के अटके हुए हैं बिल्कुल। और ये कितना क्रूशियल है, इसके नीचे जाते हैं या क्लोजिंग देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर ऊपर का रास्ता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो फिर वापस से थोड़ा सा साइडवेज तो है ही, अगर नीचे की तरफ नहीं देख रहे हैं तो आगे का रास्ता सर बाजार के अंदर में कैसे देखते हैं। बाजार यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में है, जो क्लियर कट कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो कंसोलिडेशन में है, ये मान के चलना चाहिए। यहाँ पे 20 ईएमए का जो सपोर्ट लेवल है आपका उसके जस्ट अराउंड हम लोग चल रहा है। 20 ईएमए अभी चल रहा है निफ्टी में 18,467, 18,467। तो यही लेवल पे बाजार कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ लेता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से। जो करेक्शन ओवर ड्यू थे वो करेक्शन कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऊपर से 500 पॉइंट, 500 नहीं, 400 पॉइंट निफ्टी ने करेक्ट किया हुआ। तो ऊपर से 400 पॉइंट में जो करेक्शन एस्टिमेटेड थे वो हुए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। अभी मूविंग फॉरवर्ड ये देखना जरूरी होगा कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम लोग 18,450 के नीचे का क्लोजिंग देते हैं तो ये क्लोजिंग थोड़ा सा बेरिश रहेगा। और यहाँ से फिर 18,100, 18,000, सॉरी 17,800, मतलब जो स्टेप से हम लोग ऊपर आए वही स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे में उतरने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 18,450 के नीचे का क्लोजिंग नहीं आता है और ये लेवल पे एक अच्छा खासा तेजी हम लोग पकड़ते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव मिलेगा। और वो मूव कहीं ना कहीं आपको जाके वापस 18,800 का लेवल टेस्ट करने का मूव बनेगा। और इनफैक्ट अगर यहाँ से तेजी स्ट्रांग तेजी बनती है तो मेरे हिसाब से ये जो मूव बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर मूव रहेगा। और कहीं ना कहीं ये दिसंबर जनवरी जो फीवर है, कि जहाँ पे मार्केट के टॉप बनते हैं, वो टाइप का एक पैटर्न जरूर बनते हुए दिखेगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट निफ्टी। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में कहें तो बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग दोनों ही मार्केट को करंटली आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और ये आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ 44,500 की तरफ मोड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही बुलिश है एज पर एज मार्केट इज कंसर्न। मेरे हिसाब से जस्ट जो लेवल का कटिंग का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो है 43,854, जो कल के हाईज थे, फ्राइडे के हाईज थे। अगर ये फ्राइडे के हाईज कट होते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। और अगर ये ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी को ये अपसाइड पुश करने में मदद करेंगे। तो निफ्टी को अगर अपसाइड कहीं देखना है तो जो लेवल, जो इंडेक्स की तरफ देखना चाहिए वो अब वही एट दिस मोमेंट बैंक निफ्टी की तरफ देखना चाहिए। दूसरा, हम्म। अगर हम लोग चलने वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो अपने को ड्रैगिंग इंडेक्स भी देखना चाहिए। तो अगर मार्केट को ड्रैग करेगा तो कौन करेगा। तो मार्केट को ड्रैग यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी करता हुआ दिख सकता है। लेकिन निफ्टी आईटी में एक बेस फॉर्मेशन की तरफ है। 20 ईएमए वीकली बेसिस पे निफ्टी बैंक अपना निफ्टी आईटी ने क्लोज दिया था। अगर कहीं भी हम लोग आज का लॉसेस कवर करके तेजी करना चालू करें तो एक रिकवरी आईटी में दिखेगी। और शायद से ये ड्रैग करने की जगह इंडेक्स को कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में पुश करती हुई दिखेगी। जो हम लोगों ने आईटी में सेल ऑफ देखा हुआ है वो सेल ऑफ कहीं ना कहीं कॉन्कर होता हुआ दिखेगा। अगर 29,000 जैसे जो कल के लॉसेस है, आज के जो मॉर्निंग के लॉसेस है, अगर ये कवर होते हैं तो ऑन द अदर साइड के आज के लोज ब्रेक होते हैं देन वी विल रिज्यूम डाउनवर्ड साइड इन आईटी ऑन द बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर के लेवल से फर्स्ट आईटी में करेक्शन देखा था वो आईटी का करेक्शन कहीं ना कहीं रिज्यूम कर सकता है, ऐसी चांसेस रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग अगर इंटरनेशनली भी जाए तो नैस्डैक में भी सेम पैटर्न बने हुए हैं। तो यहाँ पे नैस्डैक और आईटी दोनों लिंक करके देखना चाहिए। आज के दिन के लिए तो ठीक है, आज के दिन के लिए मोटा मोटी जो करेक्शन नीचे में हुआ है बैंकिंग सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, आईटी बाउंस बैक होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चल के एक प्रोस्पेक्ट लेना चाहे मार्केट का तो अपने को नैस्डैक के भी चार्ट देखने बहुत जरूरी हो जाएंगे। अगर वहां से एक बाउंस बैक आता है तो निफ्टी आईटी कैन अगेन होल्ड बैक एंड इट मे मूव टुवर्ड 3100 लेवल, जो 31,000 लेवल, जो मोटा मोटी यहाँ से 6% का लेवल अपसाइड का है।
तो यहाँ से जो मार्केट का रिदम बन रहा है वो कहीं ना कहीं ये दोनों इंडाइसेस के दरमियान बनेगा। कोई ना कोई एक इंडाइसेस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, वो इंडाइसेस मार्केट को पॉजिटिव साइड में पुश करेगा और दूसरा इंडाइसेस मार्केट को निगेटिव साइड में पुश करेगा। ऑल टुगेदर मैं देखूँ तो मेरे लिए 18,450 का लेवल इंपॉर्टेंट बनता है, मे बी पिवोट लेवल बनता है। इसके नीचे जाता है तो हम लोग 18,100 तक जा पाएंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेंड होता है तो चांसेस बने रहेंगे कि हम लोग ऑल टाइम हाई के करीब और एक बार जाए, ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बनाए। जी, तो ये है पूरा निचोड़ बाजार के सारे चाल का और सारी लेवल्स का और उन सेक्टर्स का भी जहां से बाजार पे असर आ रहा है, किन हवाओं का असर किस तरीके से होता है, वो वाली चीजें विशाल सर बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने बिल्कुल दोनों चीजें जो बताई वो दोनों विशाल सर, जैसे मैं देख रहा था चार्ट में, तो मुझे तो दोनों अलग अलग एक्सट्रीम भी दिख रहे थे और उसका एक जो बैलेंस है, उसका एक एवरेज है, वो निफ्टी में दिख रहा है कि कहाँ बैंकिंग सेक्टर आपने बताया, निफ्टी बैंक बताया, और जब आईटी निफ्टी आईटी देखा तो वो दोनों जहां जिस तरीके से दिख रहे थे जो डायरेक्शन, उसके ठीक बीचों बीच में निफ्टी काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक कह रहा हूँ सर? बराबर है सर, दो इंडाइसेस निफ्टी को एक दूसरे साइड में खींचते हुए दिखेंगे। जो भारी पड़ेगा वो दूसरे इंडाइसेस को भी साथ में लेके वो साइड में ट्रेंड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कुश्ती चालू है और इसमें कौन जीतता है समय बताएगा। विशाल सर ने लेकिन बता दिया है कि किस मैच को देखना है, किन दो खिलाड़ियों के मैच को पे नजर रखनी है और उससे निकल के आएगा नतीजा और किस तरफ से लेवल्स। तो वो सारी चीजें सामने है। 18,497 के आसपास काम कर रहा है निफ्टी, यानी जरा सा नीचे है 18,500 के, और वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस या इसका ज्यादा जो असर होगा, मैं अगर ठीक कह रहा हूँ विशाल सर, तो कि क्या क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी? अगर 500 के नीचे हो जाती है तो फिर थोड़ा सा हमें सावधानी बढ़ानी होगी। 450 का देख लीजिए, मेरे हिसाब से अच्छा, 500 तो ठीक है, मतलब एक लेवल है 500, जो सेंटिमेंटल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। राउंड ट्रेड ऑफ हाँ, है, तो लेकिन लेकिन एक्चुअल लेवल तो सेम। 18,450 का लेवल एक बेटर लेवल रहेगा मापदंड लगाने के हिसाब से। ठीक है, तो 18,450 का लेवल ज्यादा बेटर रहेगा। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है, उसके नीचे की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बढ़ा देनी होगी, बस यही कह रहे हैं। उसके आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं। बढ़िया तरीके से विशाल सर आपने बड़े अच्छे से समझा दिया और सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स जो कि बाजार पे असर डाल सकते हैं या जिनको किस तरीके से देखना है, जहां से हमें बाजार का आगे का रास्ता दिख जाएगा, वो आपने बता दिया।